अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में सक्रिय भाजपा नेता सर्वेश वर्मा लगातार समाज और सेवा जनसंपर्क के माध्यम से क्षेत्र में अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले लगभग 15 वर्षों से गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख में सहभागी बनते रहे हैं। सर्वेश वर्मा ने बताया कि क्षेत्र की जनता का उन्हें लगातार स्नेह और विश्वास मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में गोसाईगंज में आयोजित युवा सम्मेलन और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने ये साबित कर दिया कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए गोसाईगंज की जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। अयोध्या से आजम खान की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपने समय दिया। हम लोग गोसाईगंज विधानसभा में आज से नहीं 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे विधानसभा की जो जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उन लोगों के साथ हम लोग काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक समाज सेवा की बात है, हम लोगों ने हमेशा लोगों के सुख दुख में काम करने का काम किया है, उनके साथ खड़े रहने का काम किया है। और राजनीति में आए हुए ही भी हम लोगों को करीब 10-12 साल हो गए। हम लोग राजनीतिक रूप से पूरी सक्रियता अपने विधानसभा में ही नहीं, पूरे जिले में दिखाते हैं। और अभी आपने देखा होगा, हमने एक युवा सम्मेलन किया था छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पे। कई हजारों की संख्या में हमारे गोसाईगंज विधानसभा के लोग वहाँ पे आए। ये उनका प्यार और सम्मान ही था जो हम लोगों को मिलता है। और जहाँ तक लोगों की मदद करने की बात है, कोई भी व्यक्ति किसी सामने वाले की, अपने लोगों की मदद तभी कर सकता है जब वो अपने मदद खुद कर सके। अगर मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, अपने किसी परेशानी में मैं जो है खुद अकेले खड़ा रह करके और उस परेशानी को दूर कर सकता हूँ, तभी मैं दूसरे व्यक्ति की परेशानी दूर कर सकता हूँ। देखिए, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से PhD फार्मेसी में हूँ और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जो है इसका प्रचार प्रसार हो, गांव-गांव में लोग शिक्षित हों। शिक्षा ही एक माध्यम है व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। अगर कहीं भी आप शिक्षित हैं तो कहीं भी आपको काम मिल सकता है। पढ़ा और कढ़ा दोनों होना चाहिए। पढ़ा और कढ़ा का मतलब यह है कि आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए, आपके अंदर गुण भी होना चाहिए कि, और पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर होनी चाहिए। जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठा है। इसलिए हम लोग सबको प्रोत्साहित करते हैं कि आप पढ़ें भी और कढ़ें भी। हम लोगों का कोई उद्देश्य किसी नेता की नींद उड़ाना नहीं था। हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे हर कार्यक्रमों में लोग आते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और युवा सम्मेलन, हमने सिर्फ अपने गोसाईगंज विधानसभा के लोगों को बुलाया था और थोड़े समय में इतनी भीड़ आ गई कि अप्रत्याशित भीड़ थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन ने, जो क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन था, उन्होंने बड़ी मदद की। हमारे उच्च अधिकारियों ने बहुत मदद की और आयोजन को सफल बनाने में प्रशासन के साथ साथ हमारे जो साथी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं और हमारे क्षेत्र की जो आम जनमानस है, सब लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया। और ऐसा आयोजन बहुत 10-5 सालों में एक बार देखने को मिलता है कि 10-15 दिन की तैयारी पे इतनी विधानसभा की जनता एक साथ इकट्ठा हो जाए। ये हम लोग जो उन लोगों के लिए निडर होकर के काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसका ये प्रतिफल है कि हम लोगों को एक बुलावे पे इतनी भारी संख्या में लोग आकर के अपना प्यार और स्नेह हम लोगों को दिया। पहले तो व्यक्ति दूसरे की मदद तभी कर पाएगा जब वो अपनी मदद खुद करने में सक्षम होगा। अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आती है, अगर मैं जा करके दूसरों से मदद मांगने लगूंगा तो मैं दूसरों की मदद नहीं कर पाऊंगा। पहले तो व्यक्ति को खुद मजबूत होने की आवश्यकता है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारा जो जिले का प्रशासन है, उन सब के सहयोग से हमने अपनी मजबूती की हुई है। पहले मैं मजबूत हुआ, फिर मुझे लगा कि विपत्तियां लोगों के ऊपर भी आती होंगी,
जब मैं गांव-गांव घूम रहा था तो बहुत सारे लोगों के ऊपर छोटी-छोटी परेशानियां थी। तो मुझे लगा कि जब मैं खुद सक्षम हूँ, अपने लिए लड़ सकता हूँ, तो इन लोगों के लिए भी मुझे काम करना चाहिए। तभी से मैंने करीब 3 साल हो गए लगभग, मैंने जनता की हर समस्या को उठाने का काम शुरू किया। जब आदमी का पेट खुद भरा हो तो दूसरों को भी खिलाने का काम करना चाहिए उसको। यही चीज़ें लागू होती हैं। अगर हम खुद अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी बचती है हम अपने लोगों के लिए उसको उपयोग करें। तो सही काम के लिए उसको उपयोग करते हैं। कोई भी पीड़ित होता है, परेशान होता है, अगर हमारे पास आ जाता है या हमें जानकारी हो जाती है समाज में, गोसाईगंज विधानसभा में या फिर अयोध्या जनपद में कहीं पे भी, तो हम लोग खुद स्वयं जा कर के उनकी मदद करने का, अधिकारियों से के समक्ष उनकी बात रखने का और बहुत प्रभावशाली ढंग से उनकी मदद करने का काम करते हैं हम लोग। देखिए, जनता की जो इच्छा है उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी को भी मैंने बता दिया, एक करीब 1.5 साल पहले ही मैंने बता दिया था। हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे नेता हैं, उन लोगों को भी मैंने बता दिया कि गोसाईगंज विधानसभा की जनता क्या चाहती है, हम लोगों से कितना स्नेह करती है। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, बाकी पार्टी का काम है। पार्टी हम लोगों को आगे बढ़ाएगी, टिकट देगी, तो हम लोग बड़ी विजय की तरफ बढ़ते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने में अपना छोटा सा योगदान देने का काम करेंगे। न केवल गोसाईगंज विधानसभा में, हम लोगों के प्रभाव अन्य विधानसभाओं में भी हैं। जैसे आपका रुदौली विधानसभा हो गया, बीकापुर विधानसभा हो गया, अयोध्या विधानसभा हो गया। और सबसे, चूँकि मैं गोसाईगंज विधानसभा का निवासी हूँ, वहाँ मेरा प्रभाव ज़्यादा है और होना भी चाहिए। अपने लोगों के बीच में अपना प्रभाव होना चाहिए। ये अपने लोगों का स्नेह ही बताता है कि इतना प्रभाव है। और जहाँ दूसरी विधानसभाएं हैं, वहाँ भी हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। बाकी अभी तो गोसाईगंज विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ। देखिए, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ और आप लोग भी, पूरी मीडिया देख रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या लेकर के हम लोग उच्च अधिकारियों से मिलने से लेकर के, और जो खास तौर पर जो पिछड़े वंचित समाज और सवर्ण समाज में जो जिनकी कहीं नहीं सुनवाई होती है, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो चुनाव, देखिए, कोई सीट हार्ड सीट और नॉर्मल सीट नहीं होती है, सारी सीटें बराबर है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है हार्ड सीट और नॉर्मल सीट का। सभी समान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और सीट, देखिए, काम करने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी सीट देने और ना देने का निर्णय पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जो भी संगठन के लोग हैं, उनका काम है निर्णय लेने का। जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम लोग टिकट मांगने का काम कर रहे हैं वहाँ, ताकि हम और प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को ऊपर पहुँचा सकें और जनता की सेवा कर सकें। जनता तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, पूरी तरह से समर्थन दे रही है और चारों तरफ जहाँ भी चला जाता हूँ, हमें लाव लश्कर लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ जाता हूँ वहीं पे अपना लश्कर खड़ा हो जाता है, गांव के लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं। ये उनका प्यार है कि जहाँ भी जाता हूँ हमें अपने साथ किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी जनता ही हमारा साथी है। देखिए, जनता गोसाईगंज विधानसभा की हमारे साथ पूरी तरह से है और हम लोग जनता के साथ हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा हम लोग खड़े रहे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। देखिए, गोसाईगंज विधानसभा में हम लोग हर व्यक्ति के, चाहे वो दलित समाज से हो, पिछड़े समाज से हो या सवर्ण समाज में जिसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती है, उनके लिए कई सालों से काम कर रहे हैं और हजारों की संख्या में समर्थन है हम लोगों को। चाहे वो गोसाईगंज विधानसभा के, चाहे किसी भी परिक्षेत्र में आप चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, हम लोगों के लिए स्नेह है और इसीलिए हम लोग जो है
चाह रहे हैं कि और भी ताकत हम लोगों को प्राप्त हो, जिससे हम लोगों की मदद कर सकें।